पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। अरहत वाङ्मय में कहा गया है, को हो पीइंग पणाशेई मानो विनय नाशनो माया मित्तानि नाशेई लोहो सब्य विनाशनो आश्रय। आदमी के भीतर चैतन्य होता है, आत्मा होती है। शरीर तो हमें दिखाई देता है, परंतु आत्मा आंखों से दिखाई नहीं देती। वह अमूर्त तत्व है, अरूपी है। आत्मा अमूर्त है, परंतु उसके साथ तेजस और कार्बन शरीर भी जुड़े हुए हैं। यह स्थूल शरीर है, यह अलग है। इसके सिवाय दो शरीर और हमारी आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। वे दो शरीर तो अगले जन्म में भी साथ चले जाते हैं। कोई पूछे अगले जन्म में क्या साथ जाएगा? धन साथ नहीं जाएगा, मकान साथ नहीं जाएगा, पर दो शरीर साथ में जाते हैं आश्रय, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। कार्बन शरीर जो कर्म शरीर है, 8 कर्म जैन दर्शन में बताए गए हैं, और 8 कर्मों में एक मुख्य कर्म है, वह मोहनीय कर्म है, जिसे 8 कर्मों में राजा कहा जा सकता है, मुख्य कर्म कहा जा सकता है, प्रमुख कहा जा सकता है। वह मोहनीय कर्म है। क्योंकि यह मोहनीय कर्म है, तो और कर्म भी बंध में आते रहते हैं। मोहनीय कर्म नष्ट हो जाए, बाद में कोई पाप कर्म का बंध तो हो ही नहीं सकता। पुण्य कर्म हैं, वे भी ज्यादा लंबे काल तक फिर टिके नहीं रह सकते। मोहनीय कर्म जिसके अंतर कसाय भी है, नौकसाय भी है, दर्शन मोहनीय भी है, चारित्र मोहनीय, दर्शन मोहनीय, मुख्य 2 भेद हैं मोहनीय कर्म के। और चारित्र मोहनीय में फिर ये कसाय नौकसाय हैं। 4 कसाय हैं, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ। शास्त्रकार ने बताया है ये 4 कसाय क्या क्या नुकसान करते हैं। कि जैसे गुस्सा है, को हो पीइंग पणाशेई, आक्रोश, कोप, गुस्सा प्रीति का नाश करने वाला होता है, प्रेम भाव का नाश करता है। दोनों विरोधी हैं, प्रीति और गुस्सा। दोनों में मानो विरोध है, तो गुस्सा प्रीति का नाश कर देता है। और अहंकार, मान है, वह विनय का नाश करने वाला। माया मैत्री का या मित्रों का नाश करने वाली, कि मायावी आदमी है, इसके साथ मित्रता नहीं रखना। और लोभ तो सब कुछ नष्ट करने वाला है, प्रीति का भी नाश कर देता है, विनय का भी नाश कर देता है, और मैत्री का भी, मित्रता का भी, मित्रों का भी नाश करने वाला हो जाता है।
हमारी यह मानो एक कमजोरी है, दुर्बलता की, गुस्सा आ जाता है। प्रतिकूल परिस्थिति आती है, कोई हमारा अपमान कर देता है, गुस्सा भी कई बार आ जाता है। परंतु गुस्सा करना एक दुर्बलता है, क्षमा कर देना सबलता है। गुस्सा दुर्बलता है और क्षमा रखना सबलता होती है। आदमी में क्षमता है, वापिस जवाब दे सकता है, कुछ कर सकता है, मारपीट कर सकता है, फिर भी क्षमा धारण कर ले, वो सबलता है, वीरता होती है। संस्कृत का अच्छा सूक्त है, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वीर आदमी का भूषण है, वीर आदमी क्षमा रख सकता है। एक आदमी जो कमजोर है और कुछ बोल भी नहीं सकता, वो न बोले, वह कोई क्षमा नहीं, वो विवशता की बात है। एक आदमी बोल सकता है, हिम्मत है, ताकत है, शक्ति है, फिर भी क्षमा धारण कर ली, वह शूरवीरता है। तीन स्थितियां हैं। एक आदमी इतना कमजोर है, इतना दबा हुआ है कि कोई कुछ कह भी दे तो वापिस बोलने की क्षमता नहीं, परिस्थितियां ऐसी है कि वो बोल नहीं पाता, इतनी ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है। वह तो बहुत बड़ी दुर्बलता है, वो दुर्बलता है ही। दूसरा आदमी है, बोलने की क्षमता भी है और वापिस बोल भी देता है, गुस्से के प्रति फिर गुस्सा कर लेता है। नहीं वैरेण वैराणी सम्मन्ति है कदाचन। वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैर से वैर शांत हो सकता है। तो सामने वाला गुस्सा करता है, इधर से वापिस गुस्सा करता है, तो ठीक है, थोड़ी शक्ति तो है कि वापिस कह सकता है, वह शक्ति का बढ़िया उपयोग नहीं है। परंतु सक्षमता होने पर भी सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, फिर भी शांति रखना, सक्षमता में शांति रखना, सक्षमता में क्षमा रखना, यह शूरवीरता हो जाती है। हमें शूरवीर इस माने में बनने का, बने रहने का प्रयास करना चाहिए। एक सांप है, न उसमें विष है, न दाढ़ा है, दांत कुछ नहीं, वो नहीं काटे तो क्या खास बात है, व्यवस्था में नहीं काट पाता। क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो दंतहीन विष विहीन विनीत और सरल हो। जो भी, तो वह सांप जो काट सकता है फिर भी न काटे, वह उसकी क्षमा है। चंड कौशिक सर्प, क्षमा धारण कर ली, भगवान महावीर का सानिध्य मिला। भगवान महावीर को भी मानो कष्टापतित करने का प्रयास किया, अपनी ओर से पहले कष्ट देने का प्रयास मानो किया, बाद में ऐसा संबोध मिला, पूर्व जन्म का ज्ञान, तो क्षमा धारण कर ली, बिल के अंदर मुंह डाल के, बस कोई कुछ भी करो शांति रखना, और साधना करके देवगति में चला गया। सांप मर के साधना की स्थिति में रह करके देवगति में चला गया। तो एक तिर्यंच जाति का प्राणी भी किस प्रकार साधना करके उच्च गति में जा सकता है। तो सक्षमता होने पर भी क्षमा रखना। मार सके मारे नहीं, ताको नाम मर्द। मार सकने पर भी नहीं मारता है, वह मर्द है। हमारे सामने कोई प्रतिकूल बात आ जाती है,
हम तत्काल गुस्से में प्रतिक्रिया कर दें, यह बढ़िया बात नहीं। गुस्से में तत्काल प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। थोड़ा देखो, धैर्य रखो, शांति रखो। हमें शांति धैर्य रखना चाहिए। बात को पहले समझ लें। प्रतिक्रिया करना भी है, शांति से करें। प्रतिक्रिया में शांति रखें, आवेश नहीं, गुस्सा नहीं। संस्कृत में कहा गया है, अत्रिणे पतितो वह्निः स्वयमेवोपशाम्यति। जहां घास फूस नहीं है वहां कोई चिंगारी आग पड़ेगी, अपने आप शांत हो जाएगी। घास फूस है, वहां कोई कुछ आग चिंगारी पड़ गई, लपटें उठ सकती हैं। तो सामने वाला कुछ भी बोले, हमारी ओर से मानो कोई घास फूस नहीं है, बिना घास फूस का मैदान है, शांति से सुन ले। सामने वाला बोलते बोलते चुप हो जाएगा, फिर कभी हम वापस बोलेंगे, फिर वो बोलेगा, तो बात बढ़ सकती है। तो हम वापस बोलकर घास फूस तैयार न करें उसके लिए कि गुस्सा और बढ़ जाए। दोनों ओर से गुस्सा बढ़ेगा। कोई बात भी है, बेकार का आग्रह, बेकार की खींचतान नहीं करनी चाहिए। जैसे दो आदमी खड़े हैं, एक रस्सी पकड़ी हुई है, एक सिरा उस आदमी के हाथ में रस्सी का, दूसरा सिरा इस आदमी के हाथ में। अब दोनों रस्सी को खींच रहे हैं, वो उधर खींचता है या इधर खींचता है। अगर बीच में रस्सी टूट गई तो संभव है दोनों गिरेंगे, वो भी खींचने वाला और ये भी खींचने वाला। रस्सी बीच में टूट गई, दोनों गिरेंगे, पड़ेंगे, संभव है, क्योंकि दोनों ने खींचतान की है। अब देखिए, दोनों खींच रहे थे, फिर एक ने ढील छोड़ दी, ढील छोड़ दी, वो खड़ा रहेगा, फिर उधर से जो खींचेगा वो नीचे गिरेगा। ढील छोड़ने वाला नहीं गिरेगा, फिर खींचेगा वो गिरेगा। तीसरी बात देखिए, पहले खींच रहे थे, फिर दोनों ने ढील छोड़ दी, तो दोनों ही खड़े रहेंगे, कोई भी नहीं गिरेगा। तो खींचतान फालतू बेकार की नहीं करनी चाहिए। व्यवहार में और निश्चय में भी, यानी सिद्धांत में भी, कि यथार्थ को खोजना है तो फालतू खींचतान नहीं, अनाग्रह भाव से बात को समझने का हम प्रयास करें। गुस्से में भी कई बार आग्रह हो सकता है, खींचतान हो सकती है। कड़ी से कड़ी बात भी कहनी है, बड़ी से बड़ी बात भी कहनी है, शांति से कह दें। गुस्सा करना क्या जरूरी है? जो भी बात है शांति से कह दें हम। तो कड़ी बात शांति से भी कही जा सकती है, बहुत बड़ी बात शांति से कही जा सकती है। गुस्सा करना तो हमारी पराजय है, हार है, पराजय में नहीं जाना चाहिए। सामने वाला गुस्सा करे तो भी हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, सामने वाला भी शांत हो सकेगा। आखिर वो भी है तो आदमी, उसको खुराक नहीं मिलेगी, फिर बोलते बोलते कब तक बोलेगा वो भी शांत हो सकेगा। तो बड़ा वह है जो मौके पर होठ सीना जानता है, महान वह होता है जो विष पीना जानता है। महान वह होता है जो विष को भी पीना जानता है, आने वाली हर सांस को जीना जानता है, आने वाली हर सांस को जीना जानता है। बातों में माहिर बहुत मिलेंगे दुनिया में, बातों में माहिर कई मिलेंगे दुनिया में, पर सम्मान वह पाता है जो समर वेला में सीना तानता है। सम्मान वह पाता है जो समर वेला में सीना तानता है। तो विष को पीना यानी कठोर घूंट को, कठोर स्थितियों को भी पी लेना, शांति में रहना, ये विषपान करना, कठोरता का विषपान करना, यह एक महानता का लक्षण है, हो सकता है।
और एक एक सांस को सफल बनाना, जीवन के एक क्षण क्षण को सफल बनाने का प्रयास करें, वह भी एक महानता की बात है। बात आदमी बना ले, बातें कर ले, पर मौके पर काम कितना करता है वो खास बात होती है। तो गुस्से की प्रकृति बन गई, गुस्से की आदत है, उसे यथा परिस्थिति यथा संभाव्यता छोड़ने का, कमजोर करने का, गुस्से की आदत को कमजोर बनाने का प्रयास करना चाहिए। दीर्घ श्वास लें, श्वास को लंबा लें, श्वास सामान्य रूप में जो आ रहा है उसको लंबा करें। लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें, शरीर को स्थिर रखें। श्वास लेते समय उवसमेण का मानसिक उच्चारण और छोड़ते समय हणे को हम, हणे को हम, उवसमेण हणे को हम। उपशम से आक्रोश को, गुस्से को हत करो, नष्ट करो, यह भाव मन में रखें। 10 मिनट 15 मिनट ऐसा प्रयोग करें, ध्यान का प्रयोग करें और प्रयास करें कि मेरा गुस्सा, गुस्से की आदत कमजोर पड़ जाए। गुस्सा न बड़ों के लिए काम का न छोटों के लिए काम का। ऐसा नहीं कि बड़े तो भले गुस्सा करें, छोटों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, छोटों को नहीं करना चाहिए, तो बड़ों का भी अपने गुस्से पर कंट्रोल होना चाहिए। गुस्सा ज्यादा करेंगे तो कहीं बड़े भी कुछ अर्थों में छोटे न बन जाएं। फिर गुस्सा न करने वाला बड़ा है, गुस्सा करने वाला आदमी छोटा बन सकता है। तो भले पग में कि पद में बड़ा भी हो, तो गुस्सा ज्यादा करेगा तो एक अर्थ में तो या कुछ अर्थों में तो गुस्सा करने वाला, बड़ा कहलाने वाला भी छोटा बन सकता है। तो आदमी पद से बड़ा हो सकता है, कद से भी बड़ा कोई हो जाए, परंतु यह इतनी महत्व की बात नहीं जितनी यह महत्व की बात है कि ये कसाय विजय की दृष्टि से कौन कितना बड़ा है, कसाय किसका कितना कम है, भाव किसके कितने शुद्ध हैं, पवित्र हैं, कौन शांति रखने वाला है, यह विशेष बात है। तो पद से बड़ा भले पद से हो सकता है, कोई कद से भले बड़ा हो जाए, कोई मद करे कि मैं ऐसा, कद पद मद, ये एक तरफ की बातें हैं। पर हम यह ध्यान दें कि मेरे इमोशंस पर, भावों पर, संवेगों पर मेरा कितना कंट्रोल है। तो गुस्सा एक ऐसा संवेग है, एक इमोशन, पैशन, जो भी, हम उसको कंट्रोल में रखने का प्रयास करें। अनकंट्रोल्ड गुस्सा नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा गुस्सा तो मान लो सामान्य इंसान है, आ जाए, तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, इतना गुस्सा तो नहीं होना चाहिए। और आदमी का काम है पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ करें गुस्से को कम करने का, बस यह हमारा काम है। कमजोरी है, कमजोरी को कमजोर बनाने का प्रयास करें, कमजोरी को कम करने का प्रयास करें, कमजोरी को निराकृत करने का, दूर करने का हम प्रयास करें। आदमी के पास तो पुरुषार्थ है, और तो आदमी क्या कर सकता है। पुरुषार्थ हमने कर लिया, फिर ठीक है। पुरुषार्थ करने के बाद भी सफलता नहीं मिली तो नहीं मिली, हमने अपना दायित्व निभा दिया कि पुरुषार्थ कर लिया। बड़ों को भी कभी कभी कड़ी घूंट पीनी पड़ सकती है। बड़े हैं, कभी कड़ा कह भी सकते हैं, तो कभी शांति भी रखनी पड़ सकती है कि ठीक है, अभी शांति रखना ठीक है, मौका आने पर कहेंगे तो कहेंगे अभी तो शांति रखें। तो बड़ों को सहना पड़ सकता है, बड़े हैं उनको भी बहुत सहन करना पड़ सकता है,
समुदाय है, समूह है, आपका परिवार है। आप गृहस्थों के भी तो परिवार होते हैं। परिवार में भी कई बार कितना सहन करना पड़ सकता है। परिवार के बड़े लोग हैं, उनको भी कभी झेलना पड़ सकता है। तो जो परिवार में बड़े हैं, मौके पर कहना भी चाहिए और सहना भी चाहिए, या शांति में रहना चाहिए। कहो, सहो और शांति से रहो। बिल्कुल कहना ही नहीं, तब तो गड़बड़ियां चल सकती है। तो कभी कहना भी चाहिए। और कई बार कि अभी नहीं बोलना, अभी तो सहो, सहन कर लो, बाद में कभी कहना है, तो सहना भी चाहिए। शांति में रहना चाहिए। तो परिवार का एक संदर्भ में अच्छा हो सकता है। तो गुस्सा परिवार के पारिवारिक दृष्टि से भी बढ़िया नहीं है, और भी कई दृष्टियों से गुस्सा परित्याज्य तत्व है। गुस्सा तो शत्रु है। कोप शत्रुर मनुष्याणाम, मनुष्यों के लिए गुस्सा शत्रु है। इस शत्रु से दूर रहें, अपनी सुरक्षा रखें और शत्रु को समाप्त करने का प्रयास करें, यानी गुस्से को कमजोर बनाने का प्रयास करें। यह साधना हमारे लिए करणीय है।